क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं हूँ मलिक दानिश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल HPSC मास्टरमाइंड। आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक वाटर कूलर की इलेक्ट्रिक वायरिंग डायग्राम है। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे जो वाटर कूलर होता है, यानी कि जिससे हम पानी पीते हैं। एक तो होता है वाटर डिस्पेंसर, डिस्पेंसर की नहीं करा रहे हम, आपको वायरिंग कराएंगे इंशाल्लाह वाटर कूलर की। ठीक है, तो जिससे हम लोग पानी पीते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका काम ये होता है कि पानी को ठंडा करना, गर्म नहीं कर सकता वो वाटर डिस्पेंसर, जबकि पानी को गर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, इंतहाई आसान वायरिंग है, इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर इसकी वायरिंग कंप्लीट कर देंगे। वीडियो लंबी इसलिए होती है ताकि तफसील में हम समझाते हैं। ठीक है, मतलब 5 मिनट का काम होता है। टूल्स जो हमें इसमें चाहिए होते हैं, ठीक है, जो चीज़ें चाहिए, हमारे पास ये 2 लाइट्स होनी चाहिए। एक हमारे पास रेड लाइट है, इसका काम ये होता है कि जो ही हम कूलर को सप्लाई देते हैं तो ये हमेशा ऑन रहती है रेड लाइट। ठीक है, और ये जो ग्रीन लाइट होती है, ठीक है, ग्रीन लाइट का काम ये होता है कि ये जो लाइट है ये जब कूलिंग हो रही होती है, ठीक है, तो ये तब ऑन हो जाती है। ठीक है, हमारे पास यही ट्रेनर पड़ा है सामने रेफ्रिजरेशन का, इसी से समझाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उसमें एक चीज़ का इजाफा आता है, कंप्रेसर उसमें भी होता है, कंडेंसर होता है, रेफ्रिजरेशन कंट्रोल होता है, और आखिर पे ये जो ऑपरेटर है ना, ये तो फिक्स टाइप है, उसमें लगा होता है कॉइल टाइप। बिल्कुल उसी तरह होती है। सबसे पहले कंप्रेसर है, कंडेंसर है, रेफ्रिजरेशन कंट्रोल होता है, और आखिर में आता है ऑपरेटर। ठीक है, ये फिक्स टाइप है, और उसमें जो लगा होता है ये सामने है, इसको कहा जाता है कॉइल टाइप है ऑपरेटर। ये ड्रम है, ड्रम के हीट ट्यूबों का कॉइल बना के लगाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो ही रेफ्रिजरेंट इसमें आती है ना, ठीक है, रेफ्रिजरेंट क्योंकि ठंडी होती है तो ये बॉडी के साथ टकराती है। ठीक है, जिसकी वजह से अंदर जो भी हमारा पानी होता है वो हमारा सारे का सारा ठंडा हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर लाइट वगैरह चली जाती है, या जिस तो टाइम हम लोग यानी कि इसको बंद कर देते हैं, बंद करने के कुछ टाइम बाद यानी कि 5 से 10 मिनट तक अगर हम पानी निकालते हैं तो ठंडा ही आ रहा होता है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि पानी इसके अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो ये कॉइल टाइप का ऑपरेटर होता है, और इसको, ठीक है, कॉइल लपेटने के बाद इसके ऊपर अच्छी तरह से इंसुलेशन की जाती है, और इसके ऊपर बाद में थर्माकोल लगाया जाता है। ठीक है, थर्माकोल से ये होता है यानी कि बाहर का जो असरात है मौसमी, वो इस पर असरअंदाज ना हो। ठीक है, तो वायरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए, थर्मोस्टेट इसमें भी लगा होता है, यानी कि जो ही कूलिंग ज़्यादा होती है इस ऑपरेटर में, ऑटोमेटिकली इसका काम होता है कि इसको बंद करवा देना कंप्रेसर को। ठीक है, थर्मोस्टेट इसमें भी होता है, ओवरलोड लगा होता है। ठीक है, रिले लगी होती है। इसके बाद हमारे पास ये 2 लाइट्स हैं। ठीक है, और इसमें एक इजाफी चीज़ सिर्फ और सिर्फ ये आती है, ठीक है, कि ये जो हमारा कंडेंसर फैन है ये भी चलता है। ये उस सूरत में चलता है जब कूलिंग हो रही होती है। ठीक है, इसका काम ये होता है क्योंकि जो हमारा वाटर कूलर होता है उसका ये छोटा सा कंडेंसर होता है, जबकि घर में जो हमारे पास फ्रिज है उसका बड़ा कंडेंसर होता है। ठीक है, होता ये भी उसी तरह का, बहरहाल इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया, जगह कम घेरता है, तो उस वजह से इसको ठंडा करने के लिए हम लोग लगाते हैं कंडेंसर फैन। ठीक है, यानी कि जो ही पंखा चलेगा, पंखा चलने से क्या होगा, इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, पहले रेफ्रिजरेंट की हालत कौन सी होती है, कंडेंसर में पहुंचती है तो, ठीक है, बुखारात हालत में होती है। जो ही उसे हवा मिलती है तो हवा मिलने से क्या होता है, उसकी हालत माया में तब्दील हो जाती है। ठीक है, यानी कि हीट खारिज होती है, अपनी हालत को तब्दील करके माया में तब्दील होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डायग्राम देख लें। ठीक है, डायग्राम में सबसे पहले फेस साली थर्मोस्टेट के पॉइंट नंबर 3 में लगाएं या 6 में लगाएं। ठीक है, सबसे पहले हम वायर ले लेते हैं। अब वायर वो लेनी है जिसकी एक तरफ थिम्बल लगा हो, ये सामने। ठीक है, ये तार ले लिए पॉइंट नंबर 3 जो इसका है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 ये फर्स्ट वाला है, तो ये फर्स्ट वाले में लगा देते हैं। सबसे पहले एक वायर ली, पॉइंट नंबर 3 में लगा दी। ठीक है, इसके बाद देख लें यहाँ तक हमारी वायरिंग कंप्लीट। पॉइंट नंबर 6 से तार को आउट करना, लगा देना किसमें, ओवरलोड में। आप जो तार लेनी है उस तार की दोनों तरफ हमारे ये थिम्बल लगे होने चाहिए। पॉइंट नंबर 6 ये दरमियान वाला इसका पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6 से मैं तार लेता हूँ, तो ये वाली तार में किसके साथ लगा दूँ, ओवरलोड। ये सामने हमारे पास ओवरलोड, ये ओवरलोड के साथ लगी। और ओवरलोड किसके साथ, ये देख ले, तार हमने निकाली ओवरलोड के साथ। अब ओवरलोड किसके साथ जुड़ा, कंप्रेसर के साथ। ये सामने कंप्रेसर के भी 3 टर्मिनल हैं। ठीक है, ऊपर जो कॉमन टर्मिनल है ये जाके उसके साथ अटैच होता है।
ठीक है। अब वो लोड लगने के बाद यहाँ तक हमारी वायरिंग कंप्लीट। अब आता है काम इस तरफ से रिले का। ठीक है, हमारे पास ये रिले है सामने। ठीक है, अब रिले का काम क्या होता है, हल्का सा इसको झटका देना, यानी कि कैपेसिटर का काम कर रही होती है। अब ये रिले को सिर्फ और सिर्फ हम देंगे, ये देख लें बाहर जो जा रही है न्यूट्रल, यानी कि हमारा फेज ये हो गया, न्यूट्रल हमारा ये जो रिले से निकल रहा है। ठीक है, अब एक और ब्लैक तार आपने लेनी है, इसकी भी एक तरफ थिम्बल लगा होना चाहिए। ये रिले के साथ लगाता हूँ, लगा ली। अब जो कंप्रेसर के नीचे वाले 2 पॉइंट बचते हैं, ये रिले जाके लगेगी उसमें, ये लगा दी। ठीक है, यानी कि अब हमारा ये आ गया न्यूट्रल और ये जो थर्मोस्टेट से शुरू में जा रहा था ये हमारा आ गया फेज। ठीक है, यानी कि अब इसके कनेक्शन कंप्लीट है। जो ही सप्लाई देते हैं तो ये थर्मोस्टेट भी चलेगा। ठीक है, ये कंप्रेसर भी हमारा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा। बहरहाल हमें, ठीक है, लाइट चाहिए होती है ताकि हमें पता चले जी लाइट है तो ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, इसको डायरेक्ट फेज दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास मेन लाइट आ गई, मेन सप्लाई की रेड लाइट। ठीक है, हमेशा तौर पे ये रेड ही होती है, सिर्फ और सिर्फ ये बता रही होती है सप्लाई आ रही है, कूलर चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, अब इसकी भी 2 तारें हैं, ये येलो वाली इसकी मेन है, ये ब्लैक वाली इसकी न्यूट्रल है। अब जो मेन तार है उसको जोड़ना है हमने मेन तार के साथ, जो यानी कि थर्मोस्टेट के पॉइंट नंबर 3 में लेके गए हैं, ये सामने है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में ये तार जा रही है, यहाँ से थोड़ी सी इंसुलेशन उतार लेते हैं इसकी, उतार के, ठीक है, तो ये अपनी लाइट लगा देते हैं। पूरी तार को नहीं काटना, थोड़ी सी उतार, ये यहाँ पे हमने फेज लगा दिया टैबलेट लाइट का। फेज लगाने के बाद अब न्यूट्रल बचता है। ठीक है, देख लें न्यूट्रल किसके साथ जुड़ा है, ये जो रिले वाली जा रही है। ठीक है, अब ये वो हमारी तार रिले से आ रही है, ये सामने। अब न्यूट्रल यहाँ से कट करके न्यूट्रल के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यूट्रल को जोड़ देते हैं। हमने लगा दी ये जो टेस्ट लैंप है हमारे पास सीरीज, इसकी फेज के साथ, और न्यूट्रल वाली लगा दी न्यूट्रल के साथ। अब इसको चला के चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो, ठीक है, वाटर कूलर है, ये थर्मोस्टेट से कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि ये जो ही हम बंद करेंगे तो ये हमारी ग्रीन लाइट बंद होनी चाहिए, रेड मुसलसल ऑन रहेगी। ऑन करें। ठीक है, अब जैसा कि देख सकते हैं रेड लाइट हमारी ऑन है, थर्मोस्टेट को मैंने बंद किया हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ये बता रही है कि आपकी सप्लाई आ रही है। ठीक है, अब इसको मैं ऑन करता हूँ। देखें, जो ही मैंने ऑन किया तो ये ग्रीन लाइट भी ऑन, हमारा फैन भी ऑन। ठीक है, यानी कि कूलिंग कंप्लीट हुई। उसके बाद क्या हुआ, थर्मोस्टेट ने ऑटोमेटिकली कंप्रेसर को बंद करवा दिया। अब कंप्रेसर बंद है, फैन भी हमारा बंद, हमारी ग्रीन लाइट भी बंद। अब जो ही कूलिंग स्टार्ट होती है, मैं दोबारा से दिखाता हूँ कि कूलिंग स्टार्ट हुई तो ये देख लें ग्रीन लाइट भी हमारी ऑन होगी, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस पर बर्फ़ आ रही है। ठीक है, और कंडेंसर फैन भी हमारा चल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। और माजरत वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि तफसील में समझाते हैं। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।